बट उनमें जान टाटा के मुकाबले इतनी ज़्यादा जान होती है कि 10 टन के अंदर भी आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, घाट के अंदर गाड़ी को चढ़ा रहे हो, तो मतलब वो बिल्कुल भी किसी तरीके का दबाव महसूस नहीं। इतने ज़्यादा हो गए हैं तो उनको चलाने के लिए जैसे तैसे जो भी रेट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अगर इनकेस ऐसा नहीं है तो फिर मार्केट के अंदर जो है ना रिलेशन उस हिसाब से बिल्डअप किए कि किसी भी ट्रांसपोर्टर से गाड़ी भरवा सकते, कोई दिक्कत नहीं, कोई भाड़े के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्योंकि किसी भी लाइन पे और किसी भी ट्रांसपोर्टर ने अपना रेट नहीं बढ़ाया था। अभी तो गाड़ियों में सरकार ने इतना आसान कर दिया, आपको परमिट उठाना और कुछ फिर एक। तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों आज मैं आया हुआ हूं गुड़गांव के पास है आपका क्या है सर इसे महिपालपुर में हमारे एक ट्रांसपोर्टर भाई हैं जिनसे कि मेरा अच्छा खासा पुराना रिश्ता रहा है। बहुत पहले से मैं जानता हूँ, ट्रक मालिक है और आज के डेट में इंडिया में बहुत सारी जगहों पर इनका सर्विस चलता है, सर्विस देते हैं ये। तो आज मैं इनसे बात करूँगा इनके ट्रांसपोर्ट बिजनेस के बारे में कि कहाँ कहाँ के लिए सर्विस देते हैं, किस किस तरह का इनके पास ट्रक है, किस तरह से ये सर्विस देते हैं, बुकिंग का काम करते हैं या फिर इनका अपना कुछ कमीशन एजेंट के टाइप का भी कुछ बिजनेस है। और इन्होंने इस बिजनेस में को स्टार्ट करने के लिए इन्होंने क्या किया, कब से चला रहा है ये बिजनेस, और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं यहाँ पे आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो के साथ पूरा बने रहिए क्योंकि आज यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी ट्रक मालिक से रिलेटेड मिलने वाली है। तो नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। तो सर ये बताइए आपका ट्रांसपोर्ट कंपनी का क्या नाम है? आधुनिक रोड कैरियर। 2007 में हमने स्टार्ट किया था। 2007 मतलब आज हो गए 14 साल लगभग। 14 साल हो गए। 14 साल से आप यहीं पे काम कर रहे हैं। बिल्कुल। तो सर आज के डेट में आपके पास किस किस तरह का ट्रक है? हमारे पास 20 फुट, 22 फुट और 32 फुट के जो है क्लोज कंटेनर। क्लोज कंटेनर मतलब 6 चक्का और 10 चक्का वाले जो क्लोज कंटेनर। 10 चक्का नहीं है, 32 फुट सिंगल एक्सल में। अच्छा हाँ। तो अभी के टाइम पे सर्विस जो आपका है ये कहाँ कहाँ के लिए है? वैसे बुकिंग का काम हमारा ऑल ओवर इंडिया में जो है ना बुकिंग कर रहे हैं, और गाड़ियां हमारी जो चल रही हैं वो दिल्ली से मुंबई और पुणे के लिए चल रही हैं। स्पेशली मतलब दिल्ली से मुंबई और पुणे के लिए। यस। तो ये जो दिल्ली से मुंबई और पुणे का जो है यहाँ का बिजनेस आपका रेगुलर होता है? दिल्ली से रेगुलर डेली हमारी 2 से 3 गाड़ी की औसत पर डे के हिसाब से मुंबई और पुणे। जो आपकी जो अपनी ट्रक है, अपनी जो खुद की फ्लीट है। अच्छा, तो अभी के टाइम पे आपके पास अपनी कितने ट्रकों की कितना फ्लीट है आपका? 34 गाड़ियां हैं हमारे पास में। अच्छा हाँ, जो दिल्ली से मुंबई चल रही हैं वो आज के डेट में मतलब 34 गाड़ियाँ आपके पास अपनी है। टोटल क्लोज कंटेनर है। टोटल क्लोज कंटेनर। तो ये जो क्लोज कंटेनर है ये आपका 20 फुट और 22 और 32 तीनों का। अच्छा, तीनों तरह का है। हाँ जी। ओके। तो सर ये चीज़ बताइए कि आप जो आज के डेट में बिजनेस कर रहे हैं किस तरह का बिजनेस है? बुकिंग का आपका सिर्फ बिजनेस है या फिर FTL कमीशन एजेंट्स टाइप का भी कुछ बिजनेस है? हमारा जो मेन बिजनेस है वो FTL का ही है। ओके। क्लाइंटों के साथ में हम जब से हमने बिजनेस शुरू किया है तो स्टार्ट में जो भी पार्टियां थी डायरेक्ट क्लाइंट के साथ में बुकिंग करते हैं। ऑल ओवर इंडिया में कहीं की भी बुकिंग हो, क्लाइंट का जो भी बुकिंग मिलती है तो हमारी अपनी गाड़ियां तो सिर्फ हम एक ही रूट पे चला रहे हैं, मुंबई और पुणे। अच्छा। उसके अलावा जिस रूट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, वो हमारे साथ में टाई अप है अदर्स फ्लीट ओनर के साथ में। ओके। तो उनसे हम गाड़ियाँ हायर करते हैं, उनसे फिर गाड़ी हायर करके आप मार्केट में चलवाते हैं। हाँ। तो आज के डेट में मैं बात करता हूँ, आपके पास किसी कस्टमर को ट्रक देना है आपको, तो लोग आप तक पहुँचते कैसे? जनरल क्या तरीका है आप तक पहुँचने का? जो ऑर्डर्स वगैरह आपके पास आता है मार्केट में जब बैठते हैं तो जिनके पास में लोड निकलता है, तो जो फ्लीट ओनर हैं जिनको धीरे धीरे पता होता है कि कौन सी कंपनी के अंदर क्या लोड निकल रहा है, किसी एक आदमी की गाड़ी लगाई है किसी के थ्रू, उसके थ्रू दूसरा पहुंच रहा है, तो वो खुद ही कांटेक्ट कर लेते हैं कि हाँ कि आपके पास में लोड निकलता है, तो उनको भाई लोड चाहिए, हमारे को गाड़ियाँ चाहिए, तो वो खुद कॉन्टेक्ट करके आते हैं हमारे पास में। तो उसको वेरीफाई करते हैं किस हिसाब का फ्लीट ओनर है, उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किन किन कंपनियों के साथ में काम कर रहा है, तो उसका अगर ठीक मिलता है तो फिर आगे उसको काम करते हैं। अच्छा सर, मैं देखा था आपका जो दिल्ली का ट्रांसपोर्ट डायरेक्टरी है उसमें मैं एक दिन देख रहा था तो एकाएक आपके एडवर्टाइजमेंट के ऊपर नजर पड़ा, आधुनिक रोड कैरियर, आपका फोटो लगा हुआ था, आपके डिटेल्स लिखे हुए थे। तो इस तरह के जो डायरेक्टरी है ये इस इंडस्ट्री को कितना हेल्प करता है? बिल्कुल हेल्प करता है। हम भी मतलब किसी को भी मोटर मालिक को अगर किसी बुकिंग एजेंट के पास जाना है, या फिर हमें भी जैसे कोई किसी लाइन की दूसरी लाइन की गाड़ी चाहिए, वो गाड़ी हमें नहीं मिल रही है, तो हम भी उस डायरेक्टरी की मदद लेते हैं। अच्छा। ठीक है, उस डायरेक्टरी में जाते हैं, अब हमें 20 टन की गाड़ी चाहिए, कंटेनर चाहिए या ओपन गाड़ी चाहिए, तो हर तरीके की डिटेल उसके अंदर है। तो जैसी डिटेल चाहिए होती है तो डायरेक्टरी की मदद करते हैं। उससे भी हमारे पास
फ्लीट ओनर जो है डायरेक्टर के थ्रू भी बहुत आते हैं। अच्छा, वहाँ से भी आपको ट्रक वगैरह मिल जाते हैं। जनरली लोग, जैसे हम लोग भी है, जैसे मैं जिस कंपनी से बिलोंग करता हूँ वहाँ पे हम लोग को भी ट्रक का जरूरत होता है, तो हमारी भी टीम शायद इसीलिए उस बुक को खरीद के रखी है कि वहाँ से ट्रक्स वगैरह लगा सके। अगर वहाँ से डिटेल चाहिए तभी उसको खरीद के रखते, नहीं तो जरूरत नहीं होगी। हाँ, देखा हूँ मैंने करीब 15-20 सिटी का अलग अलग बुक्स रखे पड़े हैं। दो जो कवर्ड है वो उसी से भरा पड़ा है, बिल्कुल बुक से ही। तो सर एक चीज़ और जानना था कि जो आपका 20 फुट का ट्रक है वो जनरली मुझे माइलेज के बारे में समझना था थोड़ा सा, कि बहुत सारे लोगों को इससे कन्फ्यूजन होता है। तो जनरली मैं जनरल की बात करता हूँ, मतलब ऑन एन एवरेज 20 फुट का जो ट्रक है वो कितना माइलेज देता होगा? 20 फुट का ट्रक का हम वैसे 6 और 6.5 के बीच में माइलेज पकड़ के चलते हैं। अच्छा, कौन सा ट्रक है आपका ये वाला? लीलैंड की गाड़ियाँ हमारे पास, हाँ अशोक लीलैंड और टाटा की गाड़ियाँ हैं। तो 20 फुट में हम 6 से 6.5 के बीच में माइलेज पकड़ के चलते हैं। 6 तक अगर माइलेज 20 फुट का ट्रक अगर देता है तो वो सफिशिएंट है। अच्छा, और 22 फुट वाले ट्रक में? 22 फुट में 5 से 5.5 के बीच में। और सिंगल एक्सल 32 फुट? सिंगल एक्सल भी 5 से 5.5 का ही। अच्छा, तो ये जो जितने भी ट्रक है ये आपके सारे के सारे अशोक लीलैंड और टाटा के ही हैं? हाँ, अशोक लीलैंड और टाटा के। अच्छा, वो थोड़ा सा मुझे ये समझना था, जनरली मैं बात करता हूँ कि अशोक लीलैंड और टाटा में आप इतने साल से ट्रक चलवा रहे हैं, आपके पास इतने सारे ट्रक हैं, एक्सपीरियंस किसका बेटर रहा है? देखो, दोनों कंपनियां अपनी अपनी जगह पे, कोई किसी में अच्छी है, कोई किसी में अच्छी है। अगर हम टाटा की बात करें तो आपको स्पेयर पार्ट बड़ी आसानी से मिल जाएंगे। बिल्कुल, मार्केट में जहाँ पे भी अगर आपको एजेंसी से बाहर अगर आप काम कराना चाहते हो गाड़ी का, जो कि सस्ता पड़ता है, तो आप बड़े आराम से करा सकते हो। रास्ते में जहाँ पे भी गाड़ी खड़ी होगी वहीं आपको मैकेनिक मिल जाएगा उसका। अगर लीलैंड की बात करें तो ये फैसिलिटी आपको नहीं मिलेगी। बहुत किसी मेजर मेट्रो सिटी के अंदर अगर बार मिस्त्री अगर स्पेयर पार्ट मिल जाता है तो अलग बात है, अदरवाइज आपको एजेंसी के अंदर ही काम कराना पड़ेगा। बट जैसे 22 फुट की जो गाड़ियां हैं, मेरे पास लीलैंड की जो गाड़ी है वो ज़्यादातर 22 फुट की गाड़ी हैं। अच्छा, जो 9 से 10 टन वजन को कैरी करती हैं। अच्छा, बट उनमें जान टाटा के मुकाबले इतनी ज़्यादा जान होती है कि 10 टन के अंदर भी आप फ्लाईओवर पे चढ़ रहे हो, घाट के अंदर गाड़ी को चढ़ा रहे हो, तो मतलब वो बिल्कुल भी किसी तरीके का दबाव महसूस नहीं करती वो गाड़ियाँ। अशोक लीलैंड की गाड़ी, उनमें जान बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, हाँ, तो इसलिए वो थोड़ा सा चलाने में थोड़ा सा ज़्यादा लोगों की किफ़ायती हो सकता है इसके लिए। एक गाड़ी 60 टन का वजन लेके जा रही है, वो गाड़ी जो है ना 6 और 6.5 की एवरेज दे रही है। दूसरी गाड़ी 10 टन वजन लेके जा रही है, वो 5 से 5.5 की अगर एवरेज दे रही है, तो रीज़न ये है क्योंकि उनमें जान है। गाड़ी जब घाट में जा रही है, फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ रही है, तो वो गाड़ी मौसम नहीं तोड़ती। ठीक है, टाटा की गाड़ी में अगर 10 टन वजन डालोगे तो वो फ्लाईओवर चढ़ते चढ़ते सेकंड गियर में आ जाती है वो। अच्छा, लीलैंड में ऐसा नहीं होगा, वो उसी स्पीड में चढ़ जाती है। जिस स्पीड में नीचे से जा रही है उसी स्पीड में ऊपर स्पीड में चढ़ क्रॉस कर जाते हैं। क्योंकि पहला बार है कि मैं ट्रक के पार्ट से रिलेटेड ये जानकारी लिया, जनरली मैं कहीं आज तक पूछा नहीं है, पहला बार आपसे मैं पूछा हूँ। इतने सारे वीडियोस में ये जो पॉइंट होते हैं ना, ये होते हैं जब हम गाड़ी को नया गाड़ी जब परचेज करते हैं ना, तो हम देखते हैं कि हमें किस पर्पज से चाहिए, मेंटेनेंस कम देखना है, एवरेज हमें अच्छी देखनी है, किस हिसाब से देखनी है। अच्छा, हाँ, तो एक चीज़ आप समझना था सर, आप इतने साल से बिजनेस कर रहे हैं, पहले के टाइम में जब आप बिजनेस करना स्टार्ट किए थे और आज के टाइम में मार्केट किस तरह से क्या बोलते हैं, आपको एक तरह से ट्रेंड हो रहा है, किस तरह से आप इसको देखते हैं? जब बिजनेस स्टार्ट किया था ना, उस टाइम के ऊपर बिजनेस करना मेरे अकॉर्डिंग जो है ना बहुत आसान था। ओके, ठीक है, क्लाइंट भी मिल जाते थे, एक दूसरे को काम मिल जाता था, ट्रस्ट भी था क्लाइंटों का। ओके, ठीक है, काम देते थे। अब जिस दिन शुरू किया था, आज मेरे पास जितने भी क्लाइंट हैं, मैंने किसी एक क्लाइंट का काम करना शुरू किया है, वहाँ पे 4 लोग काम कर रहे हैं, जॉब छोड़ के दूसरी कंपनी में जा रहे हैं। राइट, उसके थ्रू जो है ना दूसरी कंपनी में गए, वहाँ पे अपना काम मिल गया, वहाँ पे भी जो है ना फिर धीरे धीरे जो है ना रिलेशन जब बिल्डअप हुए, तो वही लोग जब छोड़ के किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं तो वहाँ पे काम मिल जाता है। तो धीरे धीरे करके, लेकिन उस टाइम के ऊपर एक रेट भी था, मार्जिन परसेंटेज जो थी वो अच्छी थी। अभी डे टू डे जो है ना कंपटीशन बढ़ रहा है, लोग फ्लीट इतनी ज़्यादा हो गई है, खर्चे उनके इतने ज़्यादा हो गए हैं, तो उनको चलाने के लिए जैसे तैसे जो भी रेट मिल रहा है, तो उसके हिसाब से कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अच्छा, तो कंपटीशन बढ़ गया तो काम करना इतना आसान नहीं है अभी, बट जिनके चल रहे हैं वो। अच्छा, सर एक चीज़ बताइए, थोड़ा सा जैसे आपका जो 20 फुट का ट्रक है, आप यहाँ से बॉम्बे भेजते हैं, तो यहाँ से तो खैर आपका बुकिंग है, तो वहाँ से इस ट्रक को लोड करा करके दिल्ली लाने के लिए या फिर जहाँ के लिए हमें भेजना चाहते हैं वहाँ भेजने के लिए क्या करते हैं? नहीं, अभी तो जब इतने साल से अगर ट्रक चला रहे हैं तो दोनों साइड से हमारे पास जो कस्टमर है वो दोनों साइड से ही हमने मोस्टली पकड़ रखे हैं। ओके, मुंबई से दिल्ली भी अगर लेके आना हो तो भी मोस्टली हमारी बुकिंग रहती है, तो हमारी गाड़ियाँ रहती है। अगर इनकेस ऐसा नहीं है तो फिर मार्केट के अंदर जो है ना रिलेशन उस हिसाब से बिल्डअप किए
कि किसी भी ट्रांसपोर्टर से गाड़ी भरवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अपनी गाड़ी के अंदर अपना ही बुकिंग का माल मिल जाए तो बेटर है, अदरवाइज मार्केट से ले लेते हैं फिर लोड। अब ज़्यादा करके मतलब बुकिंग जो है वो ज़्यादा करके अच्छा होता है। हाँ, बुकिंग ज़्यादा रहती है, बल्क में रहती है, क्योंकि एक मेन लाइन है, पता है क्लाइंटों को भी पता है टाइम से आपको डिलीवरी मिल रही है, सेफ्टी मिल रही है, एक ही रूट पे गाड़ियाँ चल रही हैं, तो वो धीरे धीरे क्लाइंट इतने जुड़े हुए हैं साथ में कि हमें बाहर से उठाने की इतनी जरूरत पड़ती नहीं है। इनकेस अगर कभी पड़ी है तो फिर ले लेते हैं। अच्छा सर, एक चीज़ बताइएगा, जैसे अभी जो है तेल अच्छा खासा अप हो गया था, अभी तो खैर दीपावली में गवर्नमेंट जो है थोड़ा सा रिबेट दिया है इसमें, बट जब अब था तेल ज़्यादा 100 के पार हो चुका था तेल, तो इस कंडीशन में मार्केट में आपका जो प्रॉफिट, अगर हम बात करते हैं जनरली प्रॉफिट जो होता है किसी भी ट्रक मालिक के लिए, वो कहाँ तक रह गया था अगर इतना ज़्यादा तेल महंगा था तो? नहीं, अभी जो इस एक महीने के दौरान में जो तेल बढ़ा है ना, उससे ज़्यादा लॉजिस्टिक के ऊपर कोई भाड़े के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, क्योंकि किसी भी लाइन पे और किसी भी ट्रांसपोर्टर ने अपना रेट नहीं बढ़ाया था, वही सेम रेट था। सेम रेट के ऊपर गाड़ियाँ चल रही थी। जब 100 हो गया था तो भी उसी रेट में हम क्लाइंट को गाड़ियाँ दे रहे थे, क्योंकि आगे से गाड़ियाँ भी मार्केट से उसी रेट पे अवेलेबल थी। अच्छा, और जब 10 रुपये 12 रुपये एक साथ में अगर डाउन हुआ है तो भी मार्केट में रेट में कोई डाउन नहीं आया है, क्योंकि जब ये अप हुआ था देन तब कोई मतलब अभी के टाइम में जो डाउन करके किया गया वही 1-1.5 महीना पहले का रेट है जो आज हाँ, की डेट वही में। रेट आ गया। तो अगर मार्केट में रेट बढ़ते हैं एक लंबे टाइम के बाद में जब चलता है कि तब उसके बाद रेट बढ़ते हैं। ये क्या हुआ, 20 दिन 25 दिन में थोड़ा 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 करके 10 से 12 रुपये बढ़ाए और फिर अचानक से घटा दिए। तो जब वो 10 से 12 रुपये जब बढ़े थे देन उस टाइम के ऊपर रेट में कोई इंक्रीज अगर नहीं हुआ था तो अभी लो भी नहीं होगा, तो सेम ही है, उससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। अच्छा, ये चीज़ भी है। थोड़ा सा रेगुलेशंस के बारे में समझना है कि जो बिजनेस रेगुलेशंस हैं या फिर वो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड हो, ट्रक ऑन रोड चलाने के बारे में हो, ये किसी भी ट्रक मालिक को कहाँ तक सहायता करते हैं या फिर नुकसान ही होता है इससे? नहीं, रूल रेगुलेशन तो देखो, जो अभी तो गाड़ियों में सरकार ने इतना आसान कर दिया आपको परमिट उठाना और कुछ कर, फिर एक आफ्टर कोविड तो जो है ना डॉक्यूमेंट सारे वो कर ही रखे हैं। तो बट बहुत सी चीज़ें नई आई हैं, लाइक अभी आपको गाड़ी अगर फिटनेस करानी है तो जिस कंपनी से आप गाड़ी ले रहे हो वहीं से आपको फिटनेस हो जाएगी। वहाँ पे आरटीओ ऑफिस के आपको दफ्तर पे घूमने की जरूरत नहीं है। हाँ, धक्के खाने की जरूरत नहीं है। परमिट अगर आपको चाहिए, टैक्स आपको भरना है तो सब कुछ आप ऑनलाइन भरो, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा मतलब डे टू डे जो है ना सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, जिसका बेनिफिट है वो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अच्छा, बहुत सा जैसे कि दिल्ली के बारे में मैं सुना था, कहीं पे न्यूज़ में पढ़ा था, मैं इसमें कंफर्म भी नहीं हुई तो आप ही कंफर्म कर सकते हैं कि यहाँ पे जो है आरटीओ ऑफिसेज को बंद कर दिया गया, जहाँ तक मुझे सुनने में आया था। हाँ, तो क्या ऐसा है कि सिर्फ दिल्ली में ऐसा हुआ है या फिर दूसरे स्टेट्स में भी ये सारे जो है कानून लागू हुए हैं? दूसरे स्टेट में नहीं है किसी में भी, दिल्ली के अंदर आरटीओ ऑफिस बंद है। दिल्ली में कोई भी पहले उससे पहले काम कराना जो है ना आरटीओ ऑफिस के अंदर काम कराना, डायरेक्ट कोई भी फ्लीट ओनर जाके वहाँ पे कोई भी काम नहीं करा सकता था। अच्छा, आपको थ्रू एजेंट के जाना ही होगा, क्योंकि अंदर जो एम्प्लॉय बैठे थे उनको एक आदत ऐसी बनी हुई थी कि वो पसंद भी नहीं करते थे डायरेक्ट। अच्छा, तो यहाँ जो भी काम होता था वो थ्रू ऑन आरटीओ के पास होता था। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो गया है तो उसके बाद वहाँ जाके लाइन में लग के दलाल के थ्रू जो है ना काम कराना कोई राइट नहीं है। ऑनलाइन तो सब कुछ ऑनलाइन है, आप अपने ऑफिस में बैठे हो वहीं से अपना पूरा काम करो। अच्छा, जरूरत नहीं है जाने की। ये एक अच्छा चीज है। अच्छा, ऐसा करप्शन जितना ऑनलाइन होता जाएगा, देखो कुछ डिफिकल्टी है, कुछ लोग अगर आज भी अगर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में ऐसे होंगे जो पहले पुराने ज़माने के बैठे हैं जो ऑनलाइन नहीं होंगे, उनको ऑनलाइन आना पड़ेगा सबको। दूसरा, उनके पास में कोई अल्टरनेट नहीं है। और ऑनलाइन के अंदर भ्रष्टाचार कम होता है, आपको किसी से जाना नहीं है, आपको चक्कर काटने की जरूरत नहीं है, आप ऑफिस में बैठे वहीं से अपना काम करो पूरा। हाँ बिल्कुल, ये भी एक अच्छा चीज़ है कि लोगों को थोड़ा सा हेल्प भी हो जाता है और जो कुछ खिलाने पिलाने की बात होती है वो भी नहीं खिलाना पड़ता। तो क्योंकि अभी मैं इस चीज़ से निकल चुका हूँ, करीब 15 दिन पहले मुझे कोई डॉक्यूमेंट्स यूपी के अंदर बनाना था, इतने धक्के खाया हूँ, वो भी नहीं बना, पैसा दिया तब जाके बनाया है। अभी तो बहुत आसान हो गया, आपको रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जाना है तो भी आपको जो है जिस एजेंसी से आप गाड़ी खरीद रहे हो वहीं से आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ठीक है। लाइसेंस बनवाने के लिए जाना है वो भी आपको इतनी फॉर्मेलिटीज जो है ना आसान कर दी है कि वो पहले तो हर आम आदमी के लिए मुमकिन नहीं था कि वो लाइसेंस बनवा सके। बिल्कुल। अच्छा सर, एक चीज़ और था कि कमीशन से रिलेटेड थोड़ा सा समझना है, बहुत सारे लोगों से मैं पूछा भी हूँ, थोड़ा सा आपसे भी समझ लेते हैं क्योंकि अलग अलग लोगों के थोड़ा सा अलग अलग विचार होते हैं। हाँ बिल्कुल। तो इस इंडस्ट्री में 20 फुट 22 फुट और 32 फुट सिंगल एक्सल जैसे ट्रक के लिए अगर 500 किलोमीटर या 600 किलोमीटर तक जाता हो ट्रक, तो कितने लोग कितना इसमें कमीशन हो सकता है ऑलमोस्ट?
देखो कमीशन वाले के बारे में, क्योंकि न तो हमने कभी कमीशन का काम किया है, और कुछ लोग होते हैं जो जैसे ब्रोकर होता है तो ब्रोकर के थ्रू गाड़ियाँ लेते हैं, तो हम जो है ना ब्रोकर के थ्रू गाड़ी लेना बिल्कुल अवॉइड करते हैं, ट्रक मालिक से ज़्यादा करके। हाँ डायरेक्ट हम डीलिंग करते हैं। जिस भी मोटर मालिक के साथ में काम करेंगे उसका बैकग्राउंड चेक करके और डायरेक्ट मोटर मालिक के साथ ही काम करना पसंद करते हैं। अच्छा, ये तो एक चीज़ आपसे अच्छा सुना कि बहुत सारे लोगों से मैं आज तक यही सुना हूँ कि ट्रक मालिक से मैं डायरेक्ट नहीं लेता हूँ, ट्रस्ट नहीं होता, मैं कमीशन एजेंट के थ्रू जाकर के ट्रक लेता हूँ। नहीं, उसमें क्या होता है, कुछ लोग वो जो करते हैं ना, अब एक आदमी कमीशन एजेंट से गाड़ी लिया, किसी से भी कमीशन एजेंट ने हमें गाड़ी दे दिया, हमने सिर्फ उस एक इंडिविजुअल एक बंदे के ऊपर ट्रस्ट कर लिया कि इसने जो गाड़ी भेजी है हमारे पास में वो ठीक ही होगी। भाई हमने कमीशन एजेंट से सिर्फ ये, बिल्कुल हाँ ठीक ही होगी, उसने उसको वेरीफाई किया है या नहीं किया है, या अपने कमीशन के चक्कर में उसने कोई भी गाड़ी मार्केट में बर्बाद दी है, तो हम ऐसा नहीं करते ना। हम अब उसने वेरीफाई किया नहीं किया, हम उसके ऊपर भरोसा नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट जो भी फ्लीट ओनर हमारे पास में आता है हम उसको अपने एंड से खुद वेरीफाई करते हैं। बिल्कुल, ये जिन ट्रांसपोर्टरों के साथ में पहले काम कर रहा था उनका माल क्या इन्होंने टाइम पे दिया है, इसकी गाड़ियाँ टाइम पे चलती हैं, पहुँचती हैं नहीं पहुँचती हैं, ये मेंटेनेंस को बराबर मेंटेन रखते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं, ड्राइवरों के प्रति इनका क्या व्यवहार है, क्लाइंटों के प्रति इनका क्या व्यवहार है, पूरी चीज़ें जब उनका बैकग्राउंड चेक करते हैं, डिटेल आ जाती है सारी, देन तब उसके साथ में काम करना शुरू करते हैं। अच्छा। तो सर बहुत सारा जानकारी आज मुझे मिला है, और साथ में हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं जो कि देख रहे हैं उनको भी इससे आज की वीडियो में बहुत सारा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं आज पहली बार आपसे पूछा हूँ, जो कि आज इससे पहले मैं बहुत सारे जगहों पे जितने लोगों से करीब आज तक 50 लोगों के साथ में बैठा हूँ इंटरव्यू के लिए, बट कहीं भी मैं पूछा नहीं था, आपसे स्पेशल मैं पूछा हूँ। तो अच्छा लगा बात करके, और टाइम भी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों आज आप देख रहे थे, हमारे साथ थे प्रवीण सागवान जी, आधुनिक रोड कैरियर के फाउंडर और मालिक जो हैं, और महिपालपुर दिल्ली में इनका ऑफिस है, रंगपुरी एरिया पड़ता है यहाँ पे, और 2007 से इनका बिजनेस चल रहा है, अच्छा खासा बिजनेस है इनका सेटअप। और मेरे अगर मैं खुद से बताऊँ तो मेरा इनके साथ तकरीबन 2016 से जान पहचान है, और पर्सनली भी मैं इनको जानता हूँ, बहुत बार बात भी हुआ था पहले, बट मिलने का मौका आज मिला वीडियो के कारण नहीं तो पता नहीं कब और मिल सकता था। तो दोस्तों ये थी जानकारी जो आप लोगों के लिए था। कैसा लगा आपको ये वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। नमस्कार सर जी, हमारे चैनल पे थोड़ा सा हेल्प करने के लिए लोगों का। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से कुछ नए के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।